नमस्कार दोस्तों, जेआरबी सॉल्यूशन में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम देखेंगे प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड जो मध्य प्रदेश का दोस्तों कांस्टेबल की एग्ज़ाम है, उसकी रिक्वायरमेंट के लिए जो 2017 का सेकंड पेपर ने मतलब सेकंड शिफ्ट का पेपर है 3 बजे का। इसमें आज हम देखेंगे दोस्तों विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों कौन कौन से आए थे आपके एग्ज़ाम के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलते दोस्तों उन एग्ज़ामों की, उन क्वेश्चनों की ओर जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पिछले एग्ज़ामों में किस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं आपके इस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों चलते हैं उन क्वेश्चन की ओर। वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आपके महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से एक आपदा प्राकृतिक आपदा नहीं है, उसे हमें पहचानना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे सूखा। सूखा एक प्राकृतिक आपदा है, पानी नहीं गिरेगा तो सूखा होगा ही। दूसरा है दोस्तों भूकंप। भूकंप भी एक प्राकृतिक आपदा है क्योंकि ये प्रकृति गैस निकलती है, उसके कारण आता है भूकंप। और तीसरा है दोस्तों बाढ़। ये अधिक बारिश की वजह से बाढ़ आती है। तो ये तो तीनों होती हैं प्राकृतिक आपदा। अब हमें इसमें पहचानना है शहरीकरण के लिए वनों उन्मूलन। वनोन्मूलन क्या होता है दोस्तों? तो वनों की कटाई से संबंधित होता है वनों उन्मूलन। वनों को काट कर वहाँ पर रोड बनाए जाते हैं या फिर शहर के लिए इमारतें बनाई जाती हैं, कंपनियां बनाई जाती हैं, तो उसे कहते हैं वन उन्मूलन। ये होता है दोस्तों प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये मानव निर्मित है। ठीक है, चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, चंद्रमा की सतह के गहरे गड्ढे खालिस्तान कहलाते हैं। तो दोस्तों क्या कहलाते हैं? कैटल्स कहलाते हैं चंद्रमा की सतह के गहरे गड्ढे। ठीक है दोस्तों, ज्वालामुखी तो वो फूटता है, गैसें निकलती है इसमें से, और शैवाल का संबंध है ही नहीं उससे, और गोलाश्म का भी संबंध नहीं है इससे। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा, कैटल्स। ठीक है दोस्तों, चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? अगला प्रश्न है दोस्तों, एक पुष्प जिसमें नर तथा मादा दोनों प्रजनन होते हैं, तो दोस्तों यह क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके भी दे सकते हैं आप। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? उभयलिंगी पुष्प। किसे कहते हैं दोस्तों? उभयलिंगी पुष्प कहलाता है, जिसमें क्या होता है, नर तथा मादा दोनों प्रजनन होते हैं। ठीक है दोस्तों, इकलौता पौधा है इसलिए याद रखना, नहीं कहलाता है दोस्तों उभयलिंगी। ठीक है, इसे याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। चलते दोस्तों नेक्स्ट भी। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि माइसेस ब्रायोफाइट होते हैं जो इससे पहचाने जाते हैं। तो दोस्तों जो माइसेस ब्रायोफाइट्स होते हैं वो किससे पहचाने जाते हैं? हमें इसका आंसर देना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। क्या है दोस्तों? तो क्या आंसर आएगा दोस्तों इसका? तो दोस्तों इसका सही आंसर आ जाएगा प्रभावी गैमेटोफाइटिक प्रवस्था। प्रभावी गैमेटोफाइटिक प्रवस्था से पहचाने जाते हैं। क्या पहचाने जाते हैं? तो मासेस और ब्रेयोफाइट होते हैं। ठीक है, जो इससे पहचाने जाते हैं। ठीक है, चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। इसे कह सकते हैं दोस्तों बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे सेकेंड शिफ्ट में 2017 के 19 अगस्त के पेपर में। ठीक है, तो दोस्तों अच्छे से तैयारी करके जाना है हमें इसकी। तो रोज़ क्लास है दोस्तों इसकी, आप रोज़ आ सकते हो चैनल पर और रोज़ पढ़ सकते हो इसके लिए। और दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों मधुमेह के लक्षण है। तो दोस्तों मधुमेह के लक्षण क्या है? ठीक है, तो दोस्तों मधुमेह के लक्षण है, ये बहुत ही इजी प्रश्न है। तो मधुमेह के लक्षण क्या है दोस्तों? मधुमेह के लक्षण है बार बार पेशाब आना और असामान्य प्यास लगना। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, बार बार पेशाब आती है, इसका एक कारण है।
ठीक है, लक्षण है मधुमेह का। चलते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है हमारा? अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा कि पीलिया होने की दशा में कौन सा अंग प्रभावित होता है, ये पूछा गया था 2017 में। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? लीवर आ जाएगा। यकृत होता है पीलिया होने की दशा में सबसे ज़्यादा प्रभावित अंग है। ठीक है, चलते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, निम्न में से किस एक से सुनामी आने की संभावना होती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? बिजली। बिजली गिरती है कहीं भी तो सुनामी आने की संभावना तो होती नहीं, क्योंकि समुद्र में तो कोई हलचल होती नहीं। सुनामी कहाँ से आती है? समुद्र से आती है। ठीक है, वायु से तो कुछ होता नहीं है, क्योंकि वायु में चक्रवात बनता है और चक्रवात से सुनामी नहीं आती है। एक है बर्फ़। बर्फ़ तो जमा रहता है, उससे सुनामी कैसे आएगी? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? अधोजल भूकंप। ठीक है, अधोजल भूकंप मतलब क्या है दोस्तों? जो समुद्र के अंदर भूकंप आता है उसे कहते हैं अधोजल भूकंप, और इससे ही पानी ऊपर उठता है और सुनामी आती है। ठीक है, चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, अपशिष्ट जल उपचार की प्रक्रिया को कहा जाता है? तो दोस्तों इसको कहा जाता है मल जल शोध। ठीक है, मल जल शोध कहा जाता है अपशिष्ट उपचार की प्रक्रिया को। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा कि जब कोई व्यक्ति अत्यधिक खाता है उसका ऊतक वसा से भर जाता है। तो दोस्तों उसका सही आंसर क्या आ जाएगा? वसा से भर जाता है उसे क्या कहते हैं? उसका ऊतक, खालिस्तान यहाँ पर दिया है, किससे भर जाता है? तो बसीय ऊतक वसा से भर जाता है। ठीक है, उसका बसीय ऊतक वसा से भर जाता है। ठीक है, कौन सा ऊतक भरता है दोस्तों? बसीय ऊतक वसा से, जब कोई व्यक्ति अत्यधिक मतलब ज़्यादा खाना खा लेता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि जब वायु में एल्कोहल दहन करता है तो ऊर्जा के रूप में मुक्त क्या होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऊष्मा तथा प्रकाश। ऊष्मा तथा प्रकाश होता है मुक्त ऊर्जा के रूप में। ठीक है, चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? अगला प्रश्न है दोस्तों, रेगिस्तान के पौधों में जल हानि की दर उसकी उपस्थिति के कारण कम हो जाती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? क्यूटिकल। क्यूटिकल के कारण, उसकी उपस्थिति के कारण कम हो जाती है। क्या? रेगिस्तान के पौधों की जल हानि की दर। तो जल हानि मतलब कम जल, मतलब वो ज़्यादा जल नहीं लेते हैं पृथ्वी से। ठीक है, तो उसकी जल की मात्रा कम हो जाती है। तो क्यूटिकल के कारण उसकी जल की जो मात्रा है, उसकी दर है, वो कम हो जाती है। चलते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। क्या कहता है अगला प्रश्न दोस्तों हमारा कि नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र के रिएक्टर में ऊर्जा निम्न प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न होती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? नाभिकीय विखंडन के कारण। नाभिकीय विखंडन के कारण नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र के रिएक्टर में ऊर्जा निम्न प्रक्रिया में के माध्यम से उत्पन्न होती है। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं। चलते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो एक किताब पढ़ते समय पुस्तक और आँख के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। तो दोस्तों कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर होती है दोस्तों। 25 सेंटीमीटर न्यूनतम दूरी होती है। जब आप किताब पढ़ते हो तो आपके किताब और आँख के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? और तो वो होती है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, चलते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न दोस्तों मासेस। दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है। ठीक है, इसका हो चुका है। इसका आंसर क्या है? प्रभावी गैमेटोफाइटिया। ये दोबारा आ गया है। ठीक है, कोई बात नहीं। चलते दोस्तों अगले प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, ये एक प्रकार से रीजनिंग भी बोल सकते हैं कि रीजनिंग का प्रश्न भी है, लेकिन हम कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर इस प्रकार से भी क्वेश्चन आते हैं। आपको यहाँ पर एनालिसिस हो रहा है, इसलिए आप देख सकते हो कि एस्ट्रोजन का संबंध जिस प्रकार अंडाशय से है, उसी प्रकार टेस्टोस्टेरोन का संबंध किससे है? ठीक है, आपको बताना है यहाँ पर।
तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, वृषण से होता है। ठीक है, किससे होता है, वृषण से होता है। टेस्टोस्टेरोन का संबंध, जिस प्रकार एस्ट्रोजन का संबंध अंडाशय से है उसी प्रकार टेस्टोस्टेरोन का संबंध होता है वृषण से। ठीक है, याद रखना। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है हमारा, अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा कि नरम मिट्टी अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, नरम मिट्टी से निर्मित लिप्टॉन योग्य कप कुल्हाड़ों को प्रोत्साहित नहीं किया जाता, क्यों। तो दोस्तों ये तो घुमाने वाला प्रश्न है हमारे पास। नरम मिट्टी से निर्मित निपटॉन योग्य कप को प्रोत्साहन नहीं किया जाता, क्यों। तो उन्हें बड़े पैमाने पर बनाने से मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ परत का नुकसान होता है। ठीक है, क्योंकि इनको जो मिट्टी से निर्मित कप होते हैं, इनको इसलिए ज़्यादा प्रोत्साहन नहीं दिया जाता क्योंकि जो उपजाऊ मिट्टी होती है वो ऊपरी परत पर होती है। ठीक है, पृथ्वी की ऊपरी परत पर होती है उपजाऊ मिट्टी, इसको नुकसान पहुंचेगा, यही कहना चाहता है प्रश्न, और ज़्यादा नहीं कहना चाहता। बहुत इजी प्रश्न था कि जो नरम मिट्टी से निर्मित कप होते हैं उन्हें क्यों नहीं प्रोत्साहन किया जाता है, कुल्हड़ों को, जिन्हें हम कुल्हड़ कहते हैं, उन्हें इसलिए नहीं किया जाता कि बड़े पैमाने पर बनने वाली मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ परत को नुकसान होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ रहा था। तो दोस्तों ये है हमारा आज का लास्ट प्रश्न। आपको एक कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है दोस्तों आपको कितने परसेंट, मतलब कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। और दोस्तों अब इसी सीरीज में दोस्तों मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों आपको ये वीडियो, इस सेशन कैसा लग रहा है। दोस्तों हम हर शिफ्ट का रोजाना बारी बारी से एक एक करके एक एक पेपर का एक एक शिफ्ट का एनालिसिस करके आपको सारे क्वेश्चन आपके सामने रखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर द वॉच। धन्यवाद।